अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। साधु लोग इन बातों को नहीं समझा सकते क्या? चाहे कोई साधु ज्ञान में भले आ जाए, सारी मुरलियां पढ़ ले, लेकिन वो इन बातों को समझा नहीं सकेगा। वो तो कहते हैं भगवान निराकार, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी कोई चीज दुनिया में होती है क्या? हे भगवान, ओ गॉड फादर, ये तो कहते हैं ना, तो नाम रूप हुआ तभी तो पुकारते हैं। लिंग को शिव बाबा कहते हैं। क्यों? लिंग को शिव बाबा क्यों कहते हैं? अब कान को कह दे, नाक को कह दे, लिंग को शिव बाबा क्यों कहते हैं? लिंग माना निशान। कौन सा निशान? जिसमें शिव प्रवेश करता है, प्रवेश करता है और ऐसा स्टेज बनाता है कि आंखों से देखते हुए भी इस दुनिया को देखता नहीं, कानों से सुनते हुए भी अनेक प्रकार की ग्लानि की बातें सुनते हुए भी उन बातों को सुनता नहीं। नहीं तो क्या होता है, आदमी के सामने थोड़ी सी उसकी बुराई कर दो, भड़क पड़ेगा, लड़ाई लड़ने लग पड़ेगा। लेकिन पाप का पार्ट ऐसा है, कैसा? सुनते हुए न सुनना, देखते हुए न देखना, और बोलता भी है तो कभी कभी ऐसे बोलता है बोलते हुए जैसे नहीं बोला। ये कैसे होगा? अरे जो बोल दिया वो तो बोल दिया ना, बोलते हुए नहीं बोला, ये कैसे? हाँ, भाव की बात, भाव प्रधान विश्व रचिराता। कोई बात बोली जाती है ना, जिस भाव से बोली जाती है तो उसका असर होता है। अगर बोले हुए में भाव मिक्स नहीं है, भाव कुछ दूसरा है, तो उसका बोलने का जो रिजल्ट होगा वो भी दूसरा होगा। बाप है, माँ है, बच्चे को गाली देने लग पड़ती है, तो उसका भाव वो उस बच्चे को गाली दे करके सत्यानाश, अब तेरा सत्यानाश हो जाए, तो उसका भाव ये है कि उसका सत्यानाश हो जाए, उसको सुधारने के लिए गाली देती है। तो अंदर से भाव दूसरा है, भले मुख से कुवचन बोले, तो कुवचन जो बोले हैं वो कुवचन भाव न होने की वजह से कुवचन नहीं होता। ऐसे ही बाप भी युक्ति बनाते बच्चों को सुधारने। बाप का तो नाम ही शिव है। क्या नाम है? शिव। जो बोलेगा सो कल्याण, जो देखेगा कल्याण, जो करेगा कल्याण का। तो जिस तन में वो शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं, वो देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, जैसे कि इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियां न होने के बराबर। अगर मनुष्य के शरीर में से इंद्रियां हटा दी जाए, क्या नाक आँख कान अलग कर दिए जाए, हाथ अलग कर दिए जाए, टांग अलग कर दी जाए, क्या रह जाएगा? कुछ भी कैसे नहीं रह जाएगा? लिंग रह जाएगा ना, धन रह जाएगा ना, लिंग रह जाएगा ना। तो वो लिंग की पूजा होती है। किस लिंग की? जिसको जैसे हाथ पाँव नाक आँख कान है। तो लिंग को शिव बाबा भी कहते हैं। अरे बाबा तो है ना, कौन कौन है बाबा? लिंग जो साकार है वो क्या है? वो सारा ही शरीर जैसे लिंग है। हाथ पाँव नाक आँख कान होते हुए भी, इंद्रियां जैसे होते हुए भी, इंद्रियां जो उनका रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। नहीं तो ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे ना, लेकिन नहीं होते। नहीं होते इसका मतलब शास्त्रों में शंकर को क्या दिखा दिया गया? अमोघ बीज दिखाया। अमोघ बीज दिखाने का मतलब इंद्रियां होते हुए भी जैसे न होने के बराबर। जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता। तो जैसे कि इंद्रियां है नहीं है बराबर, तो सारा शरीर क्या हो गया? लिंग। तो लिंग को शिव बाबा भी कहते हैं
बाबा तो है ना, बरोबर है ना, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे, लेकिन वो बच्चे जैसे दुनिया में लिंग की औलाद होते हैं वैसे होंगे या ज्ञान के बच्चे होंगे? ज्ञान के बच्चे होंगे। निराकार आत्मा ही बाबा कहती